सुसमाचार में विशेषकर प्रभु यीशु एक अच्छा चरवाहा का रूप में हम लोग सुने। कभी कभी हमारे तमिल भाषा से वो गर्व होता है हम लोग के लिए। कारण क्या है? कुछ कलीसिया की जो पत्र आता है वो पद के लिए वो लोग सही शब्द देते हैं, सही अर्थ देते हैं, अर्थपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ विश्व स्वामी को क्या बोलेंगे? स्वामी जी बोलेंगे, है ना। चरवाहा बहुत है, कम बोलते हैं लेकिन स्वामी जी से। लेकिन हम लोग तमिल भाषा में विश्व भरना सूर्य को आयर, आयर मीन्स चरवाहा, आयर मीन्स shepherd, आयर। सो इसका मतलब क्या है? वो देखभाल करने वाला व्यक्ति, लोगों की आवश्यकता पूरा करने वाला व्यक्ति। सो वही चीज प्रभु यीशु अपने आप को, क्योंकि प्रभु यीशु बहुत सारे दृष्टांत लोगों को सुनाए और अधिकांश दृष्टांत किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? खेती किसान से, खेती किसान से और दैनिक जीवन से संबंधित रहता है। और इसीलिए प्रभु यीशु अक्सर, जैसे उदाहरण के लिए एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, समझ में आ रहा है ना? इसी प्रकार प्रभु यीशु अपने दृष्टांत को सुनाते थे और बताते थे, और उसमें ये प्रभु यीशु अपने आप को एक चरवाहा के रूप में बताना बहुत महानता की बात है। प्रभु यीशु घोषित कर सकता है, क्योंकि वो हम नवंबर महीने में अंतिम सप्ताह में हम लोग प्रभु यीशु का क्या त्योहार मनाते हैं? क्रिस्त राजा त्योहार मनाते हैं। राजाओं का राजा कहते हैं, राजाओं का राजा होने के बावजूद भी वो विनम्र है, वो और एकदम एक नौकर के रूप में वो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। यही चीज प्रभु यीशु को अन्य नेताओं, कोई भी धार्मिक रूप से भी देख सकते, आर्थिक रूप से भी देख सकते, राजनीतिक रूप से भी देख सकते, और कोई भी सामाजिक नेता के रूप में प्रभु यीशु को हम तुलना कर सकते। किसी भी नेता से हम प्रभु यीशु को तुलना करने से प्रभु यीशु हमेशा एक कदम उन लोग से ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि उसका विचार, उसका कार्य बहुत विनम्र रहता है। इसीलिए प्रभु यीशु जब पिता होने वाले थे, वो अपने शिष्यों को पैर धोया और पैर धो के विनम्र रूप से अपने आप को प्रकट किया। और यहाँ हम प्रभु यीशु को देखते हैं, अपने आप का चरवाहा। वो बोलता है, मेरे भेड़ मेरे आवाज को पहचानते हैं। हम लोग के घर में मेरी माँ एक बार बाजार में सब कुछ करने के बाद उसके पास वर्ष में 100 रुपये बच गए। तो ये बाजार में बकरा बेचने वाले, तो वो लगभग 130 ऐसे 30 वो बोली मेरे पास केवल 100 रुपया है, कोई बकरा का दे दो, बकरा का बछड़ा का दे दो। वो भी माँ होने के कारण, पूछने के कारण बोली शाम को घर वापस जाना है बोल के दे दिया, और उसका नाम रखा नूर 100, है ना। और उसी नाम से उसको बुलाते। कितना भी बकरा बकरियां रहेंगे, उसको बीच में उसको नूर कहे, वो दौड़ के आ जाएगा। माँ के पास वो दौड़ के आ जाता था। इसका मतलब वो लोग हमारे जो चराते हैं उनकी आवाज को उन लोग पहचानते हैं, उनको जानते हैं। इसीलिए हम लोग जब रोड पार करने के टाइम पर एक और दो बकरा या भेड़ बाहर होता है तो ऐसा आवाज करेंगे, नहीं तो
करेंगे तो क्या हो जाता है, आवाज सुन के मोड़ के उन लोग बीच में आ जाते हैं। तो इसीलिए प्रभु यीशु, मैं केवल बताऊंगा एक व्यक्ति को क्या जरूरत है, क्या चाहिए, उसके अंदर क्या कमी है, उस कमी को कैसे पूरा करना है। प्रभु यीशु जैसे जानने वाला व्यक्ति अन्य कोई दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए लोगों की आवश्यकता को जान रहा था, इसीलिए वो प्रभु यीशु क्या कहा, प्रभु यीशु तो लोगों को देखा, वो लोग सब कैसे रहे, बिना चरवाहा के रूप में। चरवाहा मतलब नेता लोग बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। जैसे हमारे भारत देश में नेता की कमी है क्या? नहीं है। कहीं भी नेता अपने आप को अपने नेता के रूप में प्रकट करना चाहता है तो वो क्या करता है, पैसा खर्चा करता है और आपने दिन पर रहने वाले कुछ सदस्यों को हो सकता है सचिव हो और अन्य कोई व्यक्ति को क्या आदेश दे देता है, अरे भाई कल बड़गांव में बड़ा मीटिंग है, कम से कम है ना 30 से 40,000 लोग वहां एकत्र होने, क्या करेंगे मैं नहीं जानता हूँ। समझ में आ रही ना? बोल देगा सब गाड़ियों को एकत्र करो, लोगों को बटोर के लेके आओ और दिखाओ अपना शक्ति। लेकिन प्रभु यीशु कहेंगे ऐसे कुछ करते हुए हम कभी भी नहीं पाएंगे। प्रभु यीशु जिस रास्ते में चल रहे थे उस रास्ते में क्या लोगों को जैसे देखे उसी लोगों को वैसे ही उनके मन को समझकर उसके अनुसार काम करना शुरू किए, हर काम किए। इसलिए वो अपने आप को एक अच्छे चरवाहा के रूप में वो अपने आप को स्थापित कर पाए। और इसीलिए पोप स्वामी भी वो अपने आप में क्या कहता है, सर्वनाम सर्वंस, सभी सेवक लोगों का सेवक अपने आप को कहता है। कैसे वो सेवक को चाहिए, जब वो एक चरवाहा बना तब तो वो बन सकता है, चरवाहा के बिना वो काम को वो अच्छे से देखभाल नहीं कर सकता है। आइए यह चीज हम प्रत्येक ईसाई लोगों से प्रभु यीशु अपेक्षा करते हैं ताकि हम प्रत्येक जन एक दूसरों को सेवक बने, एक दूसरों को चरवाहा बने, ताकि हम अपने रेवल को अच्छे मार्ग पर ले चल सकें। इसीलिए प्रभु यीशु ने स्वयं से बताया, अगर कोई भी चरवाहा क्या करेगा, बहते हुए पानी में बकरा को लेके जाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि उसी ने कहा मैं मार्ग सत्य जो मार्ग मतलब सही मार्ग बताने वाला प्रभु यीशु है। आइए हम प्रभु यीशु के मार्ग पर चले, हम प्रत्येक जन अच्छे चरवाहा बने। और वही उस कल हम लोग सब कल के कार्यक्रम हम प्रत्येक जन चरवाहा बने थे, लेकिन उसी प्रकार हम अपने जीवन में प्रतिदिन अपने जीवन में हम उसी को प्रकट करना है। आप ऑफिस में काम करें, आप बस में यात्रा करें, खेत में काम करें, विद्यालय आए और किसी अन्य लोगों के साथ रहें, वहाँ अक्सर अपने आप को प्रकट करें अच्छे चरवाहा के रूप में। अच्छा चरवाहा बनेंगे तो हम अच्छा ईसाई बनेंगे, अच्छा ईसाई बनेंगे तो हम प्रभु यीशु के सदस्य बनेंगे, प्रभु यीशु के योग्य रेवट बनेंगे। इसलिए आइए हम प्रभु यीशु के समान हम प्रत्येक जन अच्छे चरवाहा बनने के लिए प्रयास करें। आमीन। यीशु